और स्थानीय भील जातियों की जनों की सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान, और वहीं उन्होंने एक प्रतिज्ञा की जो आदरणीय प्रतिज्ञा है। यावत अयम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः प्राप्स्यामि, जब तक मैं अपने गए हुए स्वराज्य को वापस प्राप्त नहीं करूंगा, तावत स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, तब तक मैं सोने के पात्र में भोजन नहीं करूंगा। राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, और राजमहलों में वास नहीं करूंगा। मृदुतल्पे न शयनम, मृदुतल्पे शयनम न करिष्यामि, और कोमल सैया पर, पुष्पों की सैया पर मैं नहीं सोऊंगा। अरे घासरी रोटी को जो बन मिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो मेरो चीख पड़ो, राणा रो सो यो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, मेवाड़ी खून बहावण ने। जब याद करूँ हल्दी घाटी, नैना में आंसू आ जावे। सज्जनों, कविता जो है ना इसी से मिलती जुलती है। इसी कविता जिसने ये प्रताप से राज्यकाली अकबर इति नाम के मुगल शासक आसीत। प्रताप के राज्यकाल में मुगल शासक अकबर नाम का एक मुगल शासक था। अकबर से सेना से प्रताप से अनेक बार युद्ध में भवत। अकबर की सेना के साथ में प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थानीय भवत। मुख्य युद्ध कहाँ हुआ? हल्दी घाटी के स्थान पर हुआ। अतएव हल्दी घाटी युद्धमिति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए हल्दी घाटी नाम का एक युद्ध भी प्रसिद्ध है इतिहास में। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर उपसर्ग आंग है सही तो आंग उपसर्ग रूढ़ धातु और लिप प्रत्यय आरुह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान, बहुत बड़ा ताकत का शौर्य दिखाया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्ध सुकुशला आसीत। प्रताप की सेना पर्वत युद्ध में, पर्वतीय इलाके में युद्ध करने में बड़ी कुशल थी। अतएव मुगल सेना या अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना की बहुत हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम स्थानीय विरोध कारण परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय जनों के विरोध करने से लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्येपि जनक्षति धनक्षति संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी मनुष्यों की भी हानि हुई और धन की भी हानि हुई। तस्य सेना भी धनाभावी विघटिता, उसकी सेना भी धन के अभाव में विघटित हो गई। परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान, लेकिन प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी। अरण्य गुहा प्रदेशेषु स्थित्वा, जंगलों में गुफाओं के प्रदेश में उषित्वा मन रह करके स्वसंकल्प सिद्ध ही सैन्य संग्रहण उपक्रमत, अपने संकल्प की सिद्धि के द्वारा सिद्धि करने के लिए सेना को इकट्ठी किया। सैन्य संग्रहण तत्प्रेक्षणम तो बहुवित्त साध्यम कार्यम, सेना को इकट्ठा करना और उसको ट्रेनिंग देना बहुत धन साध्य काम था। ज्यादा धन हो तभी होवे काम। महता दारिद्र्यण परितप्यमाना प्रताप से में बहु चिंता कारणम आसीत। बड़ी भारी गरीबी से संलग्न संतापित प्रताप के लिए ये बहुत चिंता का कारण था। प्रताप से चिंता विभावे, प्रताप की चिंता को जान करके भामासा नाम के कोई बड़े भारी सेठ, जिसे अपन क्षत्रिय कहें, किमपि महत् कार्यम कर्तुम काल समायात, कोई बड़ा कार्य करने के लिए वो वहां पर पधार गए। इसी भावित्वान ऐसा जाना गया। स प्रताप निक्षा गत्वा उवाच, वो प्रताप के पास जाकर बोले, प्रभो हे स्वामी, हे अन्नदाता, एवं भवद वंश से सेवक है, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभु तुम धनम विद्यते, मेरे पास में बहुत धन है। तेन भवान पंचविति सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम प्रभविष्यति, उस धन से 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालन करने में अपन समर्थ होंगे। तथा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोले, अहम नेत धनम स्वीकृतुम शक्नोमि, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनम भवता अर्जितम, ये धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। तथा भामासा प्रावोचत, तब भामासा बोले, निर्धनम परकीयम, ये धन दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवे तरही मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। ये धन जो है ना, देश रक्षा के लिए ही मैंने कमाया है। अगर ये देश रक्षा की सहायता करेगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। भामासा से वचनम श्रुत्वा प्रताप मन असीम सांत्वनाम प्राप्तवान। भामासा के वचनों को सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना प्राप्त हुई। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्य आरब्धम, वहां सैन्यम च रचयामास। और प्रताप महोदय ने फिर से, पुनः का मतलब फिर से, सैन्य शक्ति का संग्रह किया, शुरू किया काम को, और महासेना बढ़ाई। वापस रचना की सेना की ताया सेन या मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारंभ। उन सेना के द्वारा मुगल शासन के प्रति युद्ध प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेकान भागान पुनः हस्तकृतान कृतवान, अपने राज्य से गए हुए अनेक भागों को फिर से प्राप्त किया। तो उनमें से मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। स्वराज्य
शांतिम संतापे, अपने राज्य की शांति को स्थापन करके चामुंड नाम के स्थान को अपनी राजधानी बनाई। तस्मिन् काले चामुंड स्थानम स्थापत्य कलाया ललित कलाया वाणिज्यस्य विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत। उस जमाने में चामुंड नाम का स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, वाणिज्य का, विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में असावधानतया पादी प्रत्यम धनु प्रत्यंचा घातेन प्रताप अस्वस्तु अभवत। अंत में असावधानी के कारण पैर में धनुष की प्रत्यंचा की चोट लगने से प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप दिवंगत हो गए। प्रताप महान नायक, सेना नायक थे, जननायक थे, व्यवस्थापक थे, संगठन करता थे। भारतवासी ने अधुना तस्य स्वातंत्र प्रेमिणे सूर्य गाथा गायंती। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता के प्रेमी जीवन को, शौर्य गाथा को गाते हैं। सज्जनों, मित्रों, ये पाठ आज का पूर्ण हुआ। प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि अस्ति ही, इसका पहला उत्तर है उत्सर्ग परंपरा की। मेवाड़ महाराणा प्रताप से वंश आसीत, महाराणा प्रताप का वंश सिसोदिया था। मुगले सह प्रवृत्त से प्रताप से युद्धम मुख्यम युद्धम आसीत। हल्दी घाट युद्धम ईसह्य प्रतापाय कैस्वीयम संपूर्णम धनम दत्तवान ईसह्य भामासा। आगे अपने प्रश्नों को आप करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।